हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोबारा हाजिर है एक मज़ेदार स्ट्रेटजी के साथ। तो आज हम जानेंगे कि भाई कई लोगों का क्वेश्चन था हमारे पास कि 2 दिन का, 3 दिन का या एक हफ्ते का व्यू लेकर के जी हमें बताओ कि हम किस तरीके से मार्केट में परचेजिंग करें कि हम 5 दिन, 6 दिन या एक हफ्ते में इन्वेस्ट करके एक जो रैली बनी है स्टॉक के अंदर, उस रैली का प्रॉफिट लेकर के अपने घर आ जाए। तो कुछ ऐसा बताओ कि 2-3 दिन, 4 दिन या 5 दिन का हमें इन्वेस्ट करके हमें प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो हमें जी कुछ ऐसा तरीका बताओ। तो बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीका है, कोई भी फॉलो कर सकता है अपने घर पे बैठ करके। सिंपल है बिल्कुल। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में लगाएंगे। अब भाई बैंकिंग स्टॉक्स में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं तो सिंपली बोल रहा हूँ बैंकिंग स्टॉक्स में लगाएंगे। आप एसबीआई में लगा सकते हो, आप पीएनबी में लगा सकते हो, आप बैंक ऑफ आप बड़ौदा में लगा सकते हो, आप कैनरा बैंक में लगा सकते हो, आप एक्सिस में लगा सकते हो, आप आईसीआईसी में लगा सकते हो। अब तो मैंने नाम भी ले दिए इतने सारों के, इनमें से भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं इनमें ही लगाना है, देना बैंक में लगा लो और किसी में लगा लो, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, लेकिन लगाइएगा बैंकिंग स्टॉक्स में। और कोशिश ये रहिएगा कि जो स्टॉक्स में आप लगा रहे हैं उसमें वोलेटिलिटी अच्छी है, मतलब उसमें काफ़ी लोग ट्रेड करते हैं। तो ये तो हमारे पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक ही है जो अच्छी तरीके से और काफ़ी इनमें ट्रेड होता है। एक्सिस बैंक में भी अच्छा ट्रेड होता है। आईसीआईसी मुझे स्टॉक पसंद नहीं है इंट्राडे एंड शॉर्ट टर्म के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया शेयर है, लेकिन शॉर्ट टर्म इंट्राडे ना करें उसके ऊपर तो ज़्यादा बेटर है। पीएनबी बहुत अच्छा है, एसबीआई बहुत अच्छा है इंट्राडे के लिए। चलिए ठीक है, स्ट्रेटजी को जानते हैं कि भाई हम कुछ दिन का एक टाइम पीरियड ले करके कैसे काम करें, और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ध्यान से देखिएगा, शुरू करते हैं। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं हम भाई क्या चीज़ है ये। चलिए ठीक है, चार्ट हमारा ओपन है और स्टॉक है हमारा एसबीआई का। इसके अंदर आपको पहले वाली जिसने वीडियोस देखी है उसके अंदर मैंने 3 लाइंस ली थी। जैसा हमारा इंद्रधनुष होता है ना, ऐसी कलरफुल लाइंस ली थी हमने। 3 लाइंस लेनी है, उसको कहते हैं मूविंग एवरेज की लाइन। इसमें आपको 3 पीरियड की लाइन लेनी है। पहले पीरियड की लाइन लेंगे आप 5 पीरियड्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बताना भूल गया, टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट की कैंडल रहेगी। 15 मिनट का कैंडल पे लेकर के आप चलेंगे, ठीक है। 5 पीरियड की पहली हमने लाइन ली, पीले कलर की लाइन ले रहा हूँ जो 5 पीरियड की है। ये लग गई होगी, दिख रहा होगा आपको पैनल पे। 5 पीरियड की ये दिख रही है ना, ये नीचे नीचे ऐसे आ रही है। चलिए ठीक है, एक लेनी है जी 1-4 यानी 14 पीरियड, यानी 14 पीरियड की हमें एक लाइन लेनी है। ये हम लाइट ग्रीन कलर की ले रहे हैं। चलिए, पहली वाली 5 की है, दूसरी वाली 14 पीरियड की है, तीसरी वाली जी हमें लाइन लेनी है 26 पीरियड की। जिसने इचिमोको सिस्टम देखा है बिल्कुल उसके क्लाउड की तरह काम करता है। जिसने नहीं देखा तो समझ लीजिए, एक 26 पीरियड की हमने तीसरी लाइन ले ली। समझ लीजिए एक ऐसी गुच्छा है तारों का जिसके ऊपर कुछ आके गिर रहा है, लेकिन वो बाउंस होके वापस ऊपर जा रहा है। चलिए ठीक है, अब आप देख रहे हैं इसमें 3 लाइनें बन गई इस तरीके से, ठीक है। अब आपको बाइंग कहाँ करनी है? बाइंग आपको तब करनी है जब एक मूवमेंट मिले। मूवमेंट कैसे मिलेगी? जैसे कि देखिए यहाँ एक मूवमेंट दिख रही है, ये जो लाइनें उल्टी तरफ चल रही थी यहाँ पर, ये देखिए 26 की ऊपर थी, उससे नीचे 14 की थी, उससे नीचे 5 की थी, ये सारी मुड़ करके ऊपर आ गई है, सारी मुड़ करके ऊपर आ गई है। 5 के ऊपर, 14 के नीचे, फिर 26 के नीचे। इसको कहते हैं अप ट्रेंड, यानी स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में यहाँ तक था वो जी अब चेंज होकर के अप ट्रेंड में आ गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया कि ये चीज़ क्या है। जब तक ये नीचे की तरफ चल रही है लाइन से, यानी 5 की नीचे, उससे ऊपर 14, उससे ऊपर 26, यानी डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड कब होगा जी? 5 की जब ऊपर है, 14 की उससे नीचे है, 26 की उसके नीचे है। ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, और नीचे वाला हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। अब देखते हैं जी कैसे काम करता है ये, क्या चीज़ है। देखिएगा जब तक ये लाइनें हमारी नीचे की तरफ चल रही है तब तक देखिए। अब देखिए दोस्तों, हमें एक यहाँ पर मूवमेंट मिली है। ये सारी लाइनें जो ऊपर चल रही थी, तीनों लाइनें
यहाँ पर इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पर आकर ये सारी हमारी नीचे की तरफ हो गई है, सारी ऊपर का जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक शॉर्ट सेलिंग करेंगे कुछ दिनों के लिए, इन्वेस्टमेंट का पैसा लगाना है। 21 तारीख का शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। 21 मार्च की हमने शॉर्ट सेलिंग करी और ये देखिए ये यहाँ पर सारा डाउन ट्रेंड में हो गया। अब इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड। जब तक ये तीनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर ना आ जाए तब तक हम शॉर्ट सेलिंग पे बने रहेंगे, ठीक है, तब तक हम सेल आउट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट सेलिंग करी है। अब लो देख लेते जी, लो कितना है, 271 पे जी हमने शॉर्ट सेलिंग करी है। अब देखते हैं कितने दिन के अंदर ये लाइनें ऊपर आ जाती है। जब तक ये लाइनें नीचे रहेंगी तब तक यकीन मानिए स्टॉक नीचे ही डाउन होगा, कोई ताकत नहीं है इसको ऊपर ले जाए। जब तक ये नीचे है तो नीचे ही जाएगा। चलिए ठीक है, 21 हो गई, 22 तारीख होगी, अब तक स्टॉक नीचे जा रहा है, 23 हो गई। 21 तारीख को परचेज करा था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मूवमेंट आ गई है और यहाँ पर देखिए अब ये ऊपर की तरफ हो गई है लाइंस। तो 271 पे हमने शॉर्ट सेलिंग करी कुछ दिनों के लिए, हमने 3 दिन के बाद हमें ये लाइनें ऊपर मिल गई। अब इसका हाई देख लेते हैं। शॉर्ट सेलिंग हमने 271 पे करी थी। एक मिनट दोबारा देख लेते हैं, मुझे लगता है कुछ गलती हुई है। इसका लो कितना था, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये 273 था और 273 के बाद ये हाई हमारा है 269 हमारा हाई है। यानी हमें 4 रुपये का प्रॉफिट मिल गया 2 दिन के अंदर। 2 दिन के अंदर हमें 4 रुपये का एक मूवमेंट मिल गया। अभी 4 रुपये के मूवमेंट को हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, मूवमेंट हमने लिख लिया। अब यहाँ पर स्टॉक की सारी ये देख लेते हैं, सारी लाइनें ऊपर आ गई है। अब ये हाई कितना था, हाई था ये 269.50। अब जब तक हम इसमें बाइंग पे बने रहेंगे जब तक ये सारी लाइनें नीचे की तरफ नहीं आ जाती। अब हमने करा कब है, 24 तारीख को ही हमने बाइंग करी है, जिस दिन हमने सारे अपने शॉर्ट सेलिंग वाले अपने कवर ट्रेड ख़त्म करा तब हमने बाइंग करी है 269.50 पर। ये देखिए भाग रहा है जब तक ये लाइनें ऊपर है। देखिए कैसे जैसे ना सीढ़ियों पे चढ़ता है, तारों पे कोई चीज़ चढ़ती भी जा रही है। अभी भी देखिए, अभी भी ये नीचे नहीं आई है लाइन सी, देखिए अभी भी ऊपर ही चल रही है, अभी भी नीचे नहीं आई है क्योंकि एक लाइन नीचे आई है। यहाँ पर देखिए सिर्फ पीली वाली लाइन नीचे आई है लेकिन ग्रीन वाली लाइन अभी तक भी बनी हुई है। तो अभी भी नहीं करेंगे, तीनों लाइनें नीचे आ जानी चाहिए। अब यहाँ करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पर ये तीनों लाइनें नीचे आ गई, यहाँ पर तीनों नीचे आ गए। अब यहाँ पर जी मजबूरी हमें निकलना पड़ेगा। 269.50 पे हमने बाय करा, हाई है 293। कितना अच्छा ट्रेड मिला है हमें। हमें तकरीबन दोस्तों 24 रुपये का प्रॉफिट आया है और 24 रुपये का प्रॉफिट आया हमें 10 दिन की होल्डिंग के अंदर, सिर्फ 10 डेज की होल्डिंग के अंदर हमें 24 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। बीच में आपको ऐसे ऐसे ट्रेड मिलेंगे जो आपको जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे कि देखिए अब यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग करते, तीनों लाइन नीचे आ गई और यहीं पर आपको दोबारा बाइंग, यहाँ पर आपको दोबारा बाय करना पड़ता है, लेकिन यहाँ लॉस आपको नहीं होता, आपको लॉस नहीं हुआ। लेकिन ना जब आपको ऐसे लंबे लंबे ट्रेड्स मिलेंगे इस तरीके से तो वो बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट दे करके जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं रहते हैं, ये रेयर चांस में ही मिलेंगे आपको ऐसे ऐसे, लेकिन आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। और देखिए हमें 28 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। चलिए ठीक है, अगर आपने 1 लाख रुपए के भी शेयर खरीदे होते हैं, हम ज़्यादा रकम नहीं लेकर के चलते हैं, अगर 1 लाख के भी आपने शेयर खरीदे हैं और सिर्फ होल्डिंग के लिए खरीदे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप एक बार खरीद के सिर्फ शाम को आके देख सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए भी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पीएनबी का स्टॉक है तो उसमें 333 स्टॉक आप ले पाते। 333 स्टॉक्स अगर आप लेते हैं तो हम इसको करके देख लेते हैं भाई कितना होता है ये। चलिए
दोस्तों ये 9,324 रुपये होता है जो हमने सिर्फ 15 दिन की ट्रेडिंग में कमाया। आपने 1 लाख रुपए लगाए, आपने 10-15 दिन के अंदर ही 10% अपना ले लिया। तो अगर आप देखें तो महीने में ज़्यादा नहीं, आपको 15% का तो मूवमेंट मिल ही जाएगा। तो 15% का मूवमेंट का मतलब होता है 15,000 रुपये। तो अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके काम कर रहे हैं तो 12 महीने के अंदर तकरीबन आपका 1 लाख रुपए 3 लाख रुपए में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि 15-15 या 10-10% भी आपको मिलता है तो 1.5 लाख रुपए या 1,80 तो नॉर्मली मिल ही जाएगा। तो 1 लाख प्लस आपका 1.5 लाख 1,80 तो ये आपका 3 लाख के समथिंग हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है मूविंग एवरेज, और काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन ये ट्रिक जो है सबको नहीं पता और कुछ लोग बताते भी नहीं है। तो बहुत बढ़िया और मज़ेदार है। तो आप इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट आएगा, और जो एक बड़े बड़े ट्रेड हम मिस कर देते वो बड़े बड़े ट्रेड आप ले पाएंगे, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ काम करिए। कई लोग क्या काम करते हैं, 3-4 स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में रखते हैं, एक स्ट्रेटेजी पे काम ही नहीं करते वो। तो वो 3-4 स्ट्रेटेजी क्या होती है कि एक में अपनाया, प्रॉफिट हो गया तो अगले दिन अपनाएंगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरी लेकर के आएंगे, उसमें भी नहीं हुआ तीसरी लेकर आएंगे, एक पे काम करते ही नहीं है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी पकड़नी है, उसके ऊपर ही काम करते चले जाइए तो ही बेनिफिट आएगा। नहीं तो वो आप चेंज कर रहे हैं तो वो सिनेरियो हमारा ही चेंज हो रहा है, वो कोई तरीका ही नहीं है काम करने का। चलिए आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। चलिए बाय बाय, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, थैंक यू।